क्वेश्चन नंबर सेकंड का 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और सेकंड का 6, ये चल रहा है प्रॉब्लम से 2, ठीक है। क्या चल रहा है ये? प्रॉब्लम से 2 गिवन। चल मैं देख, तमाम बच्चे देख रहे क्या दिया है वहां पे। इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल कह रहे PQR, भाई देखना डायरेक्ट गिवन लिख देते हैं ना, पहले क्या क्या सम में दिया है, क्या क्या सम में दिया है, पक्ष म्हणतात, ऐसा दिया है शायद। इन ट्रायंगल PQR, बोला PQचं माप किती दिलंय रे? हा, वर्गमुळात 8। QR कितना दिया है? कितना? रूट 8। PR किती दिलंय? रूट 3, बरोबर आहे। और अपने को क्या फाइंड करना है या क्या प्रूव करना है? त्याला साध्य म्हणतात। क्या फाइंड करना है? इच ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल, ये पहला चीज। इच ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल, अरे हे पहिलं शोधायचंय ना। त्रिकोण PQR हा काटकोण त्रिकोण आहे। और एक चीज बोला है, और एक चीज फाइंड करने बोला है। देख क्या बोला है? विच एंगल इज ऑफ कह रहे 90। देख ऐसा बोला है, विच एंगल इज ऑफ कितना डिग्री? 90 डिग्री। मराठीत काय लिहिलंय रे? सांग सांग, कुठे गेलं? हे चालेल. त्याचा कोणता कोण काटकोण आहे? त्याचा कोणता कोण काय रे काटकोण आहे? Then, yes. ये क्या किया? कॉफी मारा, ये तो खाली कॉफी मारा आहे, बरोबर की नाही? इथे काय डोकं लावून लिहिलंय तुम्हाला? याला 1 मार्क्स असते, याला 1 मार्क्स असते। हाँ, अभी तू बोल ना, अभी मैं खाली कॉफी ही मारूंगा, बोल। मोबिली कुठला? यस, देख भाई, अभी अपने को जानने का है कि ये राइट एंगल है की नहीं है, काटकोण आहे की नाही हे आपल्याला जाणून घ्यायचं। करेक्ट कर, सुन रहा है? ये काटकोण है कि नहीं जानना है, राइट एंगल है कि नहीं। शायद मैंने जो होमवर्क में दिया था उसमें भी एक सम था लास्ट वाला, यही वो जो कॉफी मारने बोला था ना सम, मैंने सॉल्व सम था, वही दोबारा लिखना था। तो राइट एंगल है कि नहीं, उसके लिए सबसे पहला देखना पड़ता है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या? क्या देखना पड़ता है? पहिलं बघावं लागतं हे पायथागोरसचं त्रिकूट आहे का? अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो राइट एंगल बन जाता है, तो राइट एंगल बन जाता है। बनवते रहते हैं। चल भाई, तो हर एक का स्क्वायर करें, इसका क्या करते हैं? स्क्वायर। सुनो, यहाँ पे अपना चल रहा है सोल्यूशन। क्या चल रहा है? सोल्यूशन। याला आपली मराठी पोरं सिद्धता म्हणतात। काय म्हणतात? सिद्धता। तमाम बच्चे देखत रहे ना। ये जो दिया है ना, ये सबका स्क्वायर करना है। क्या करना है? सबका स्क्वायर।
ट्रायंगल काय रे PQR, त्रिकोण PQR मध्ये हर एक का क्या करते हैं स्क्वायर। अभी देखते हैं बहुत सारे लोगों का नॉलेज। चल कौन है वाला श्रवण बेटा, ये जो √8 है क्या है √8, √8 का स्क्वायर कितना रहेगा? हा आयरा फोर कुठून आणलं म्हणजे फोरचा काही संबंधच नाही ना भाई, कोई है 8 ही आता ना, आता है 8। कोणती पण संख्या अशी आतमध्ये असते ना तिचा वर्ग तीच संख्या येते, समजलं का? निर्लज्ज आदमी, आपल्याला एवढं पण येईना। रूट में कोई भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वही आता है, ठीक है। फिर ये दोनों का रहा कि नहीं है? चलो √5 का स्क्वायर अभी अभी तो कम से कम कितना आएगा? थैंक यू। √3 का स्क्वायर कितना आएगा? फिर यहाँ पे लिखा जाता है एंड, बराबर कि नहीं? बोलो, 1 2 3 में दो छोटे स्क्वायर कौन से हैं? ये दोनों, इनको प्लस करेंगे, क्या करेंगे इनको? 5 + 3 इक्वल्स टू कितना आया? 8 आया ना? बोलो बड़े नंबर का स्क्वायर भी कितना है? 8, और ये दोनों का टोटल भी कितना है? 8। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना कि नहीं बना? रहा कि नहीं? इंग्लिश के बच्चे वो लाइन बोलेंगे, अपना लाइन है ना, वो लाइन। रुक भाई, बोलो लाइन बोलो। द स्क्वायर स्क्वायर ऑफ, यस, स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज कह रहे इक्वल टू द सम ऑफ squares of other two numbers, other two numbers। क्या ये लाइन का मतलब? बड़े नंबर का स्क्वायर और जो दो छोटे नंबर का स्क्वायर है उनका टोटल, दोनों अलग अलग है कि सेम है? सेम। इथे बोला काय मराठीमध्ये? मोठ्या संख्येचा काय रे वर्ग हा इतर दोन संख्यांच्या, असंच आहे ना, इतर काय रे दोन संख्यांच्या वर्गाच्या बेरजे एवढा आहे, आहे ना? बोला, मोठ्या संख्येचा वर्ग किती आला? 8, आणि या दोन संख्यांच्या वर्गाची बेरीज पण किती आली? 8। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, देयरफॉर, ये थ्योरम का नाम है बाय कॉन्वर्स, क्या बोलेंगे भाई? कॉन्वर्स, समझाता हूँ, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देयरफॉर क्या बोलने का? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। म्हणून मराठीमध्ये पायथागोरसच्या प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार, अभी मैं समझाता हूँ कौन से टाइम पे कौन सा थ्योरम यूज होता है। सुन भाई देख, दो थ्योरम है, एक है पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सुनो, कब कौन सा अप्लाई होता है?
जब तुम्हारे सम में ऑलरेडी कोई एंगल 90 डिग्री का दिया है, ऑलरेडी कोई एंगल कितना डिग्री का दिया है, तो थ्योरम अप्लाई होगा पाइथागोरस। कौन सा अप्लाई होगा? पाइथागोरस। लेकिन जब तुम्हारे सम में कोई एंगल 90 डिग्री दिया नहीं है, अपने को बताने का है कि वो राइट एंगल है कि नहीं है। अभी यहाँ पे कोई राइट, ये सम में कोई एंगल 90 डिग्री है ऐसा दिया है कि अपने को बताने का है। हे बघ ना बाबा, काही लोकांना कळलं नसेल. दादा तुला कसं कळलं बताने का है की नाही? क्या लिखा है? हिज ट्रायंगल PQR इज राइट, असं बोललंय. म्हणजे राइट एंगल आहे की नाही हे आपल्याला सांगायचंय ना. अपने को क्या करने का है? बताने. ऑलरेडी राइट एंगल है ऐसा बोला है क्या? अगर ऑलरेडी राइट एंगल है ऐसा बताया रहेगा तो अप्लाई होगा पाइथागोरस थ्योरम. क्या अप्लाई होगा? इधर ऑलरेडी राइट एंगल है ऐसा बताया नहीं है, अपने को बताने का है. तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. जो मैंने सम आपको होमवर्क में दिया था वो LMN वाला, समझा कि नहीं? वो आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. एक तो जो आपने बोला है पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाला, बराबर है कि नहीं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इधर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना. क्या? इधर मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता, देयरफॉर √8, √5, √3 इज एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ. फिर बोल सकता हूँ देयरफॉर PQR इज अ राइट एंगल. नहीं तो दूसरा जो तरीका है वो ये है. अभी तुम्हारे स्कूल वाले कौन सा देंगे उसके ऊपर है. बाद में बोलेंगे विशाल ग्रुप ने बताया नहीं इसके लिए मैंने बताया. यहाँ की नहीं बताया. एक बार दोबारा बोलता हूँ. अगर ऑलरेडी आपको कोई एंगल 90 डिग्री का दिया है, ऑलरेडी 90 डिग्री का, तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है? पाइथागोरस. कौन बोलते हैं ना बाबा PQ परपेंडिकुलर टू QR, ऐसा बोलेंगे परपेंडिकुलर. फिर एक एंगल का वैल्यू कितना लेंगे? 90 डिग्री. फिर आप नीचे लिखते हैं देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि ऑलरेडी कोई एंगल कितना डिग्री का दिया था? 90 डिग्री. इथे कोणता दिलाय 90 डिग्री? सम वाचून बघा. इधर सम में लिखा है क्या कोई एंगल 90? अपने को बताने का. यहाँ की नहीं बताने का है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करने का? बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. मराठीत करता करतो. जर एखादा कोन ऑलरेडी काटकोन दिला असेल तर पायथागोरसचं प्रमेय वापरतात. पण जर तुम्हाला स्वतःहून तो त्रिकोण काटकोन आहे असं दाखवायचं असेल, दिला नाहीये आधी, आपल्याला दाखवायचंय, तर तिकडे कोणतं प्रमेय वापरतात? पायथागोरसच्या प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार. एक बार दोबारा बोलताय. तो कळणार आहे ते खेरट. ऑलरेडी काटकोन आहे असं सांगितलंय. मग तू कोणतं प्रमेय वापरणार? बरोबर है कि नहीं? ऑलरेडी काटकोन आहे त्यांनी सांगितलंय, मग पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई होगा. लेकिन राइट एंगल है ऐसा बताया नहीं है, अपने को खुद बताने का है कि काटकोन है कि नहीं. तो कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरियस थ्योरम. मराठी वाले पाइथागोरसच्या प्रमेयाच्या व्यत्यासानुसार. यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा रे? PQR. वही बोले ना. अरे PQR इज राइट एंगल. PQR इज काय रे? राइट एंगल. राइट एंगल ट्रायंगल. म्हणून त्रिकोण PQR अरे काटकोन त्रिकोण आहे. पुन्हा एकदा काय याच्यामध्ये जास्त काम केलं रे सांगा सगळ्यात आधी. या ईसाई लिखा ना. या ईसाई लिखा. क्या? इन ट्रायंगल PQR लिखलं. मग या सगळ्यांचा काय केला? स्क्वेअर. सबका क्या किया? √8 का स्क्वेअर कितना आता है? 8. √5 चा किती येतो? √3 चा किती येतो? 3. मग एंड लिहायचं. तो किसको प्लस करने का? बड़े वाले को कि दो छोटे वालों को? ह्या दोघांनाच प्लस केले ना. कोणाला? 5 ला आणि
किती आलं? मोठ्याचा स्क्वेअर किती होता आणि ह्या दोघांचा किती आला? म्हणजे सेम आलं की नाही आलं? आलं ना सेम. हे बघ लाईन लिहिली इथे. मोठ्या संख्येचा वर्ग हा बघ हा. मोठ्या संख्येचा हा इतर दोन संख्येच्या वर्गाच्या कशा इतका आहे? बेरीज. इथे इधर बेरीज केलं ना, बेरीज इतका आहे. यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर के स्क्वायर के प्लस के इतना है कि नहीं है? देयरफॉर बोलेंगे, देयरफॉर बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल पीक्यूआर इज अ राइट एंगल। तो और तरीका क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर इन ब्रैकेट √8, √5, √3 इज एन पाइथागोरियन ट्रिपलेट। फिर आगे बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पीक्यूआर इज एन राइट। दूसरा तरीका ये, म्हणून पायथागोरसच्या प्रमेयाच्या व्याख्यानुसार पीक्यूआर हा काटकोण त्रिकोण है। सम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब तक अपन ने खाली देखी यही चीज साबित की है। क्या साबित किया? कौन ये राइट एंगल है कि नहीं? अभी क्या साबित करना है? तुमको पता है क्या? एक ट्रायंगल जो रहता है, देख मान लो ये ट्रायंगल है, ये क्या है? ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल है। आपल्याला सांगायचे अजून विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, इसमें का कौन सा एंगल 90 डिग्री का है? तब मेरे को बताओ, ये ट्रायंगल है कि नहीं है? हा त्रिकोण आहे, हा काय आहे? त्रिकोण। याच्यापैकी कोणता कोण 90 डिग्रीचा आहे? इसमें का कौन सा एंगल कितने डिग्री का है? 90, वो बता। आता काही लोग म्हणतील हा आहे, वही होता है, लेकिन देख इधर कैसा फंसेंगे आप। अभी कुछ लोग नाम ऐसा देंगे, देख क्या नाम लिखेंगे? P, यहाँ पे Q, यहाँ पे लोगों को क्या लगता है मालूम है क्या? Q90। लेकिन इधर नाम देने में ही बच्चे फंसते। समझाता है देख, नाम देने के लिए उन्होंने क्या दिमाग अपनाया है, जिन्होंने ये स्तंभ बनाया। ये वैल्यू दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना वैल्यू? बोलो इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? √8। क्या नाम है उसका? PQ। ये 3 में ना, ये 3 में बड़ा कौन सा रहता है मालूम है क्या? ये वाला क्या रहता है? तो बड़ा ये है ना PQ। तो इधर नाम देना पड़ेगा P, इधर नाम देना पड़ेगा Q। और आप डायरेक्ट नाम देते तो ये Q इधर आ रहा कि नहीं है? इतना सिंपल रहता तो सम नहीं रहता वो। तो आंख बंद करके कोई भी लिखता Q90 है। अरे हाँ कि नहीं है? तो ये नाम कैसा दिया पता चला क्या? इधर ही मैंने क्यों लिखा है PQ, क्योंकि ये तीनों में बड़ा कौन सा है? PQ। हाँ कि नहीं? PQ सबसे बड़ा है कि नहीं है? ये तो इधर क्या लिखो फिर? इधर क्या लिखेंगे? हाँ, हाँ कि नहीं है? तो अभी ये ही रहेगा ना, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। क्या क्वेश्चन पूछा है? विच एंगल इज ऑफ, क्या पूछा है? त्याचा कोणता कोण काटकोण आहे? इथे 3 कोण आहेत, किती कोण आहेत? एक R, दूसरा P, Q, असे 3 आहेत। तर Q90 है क्या? P90 है क्या? तो कौन 90 है? सवाल ये भी आता है, R ही Q90। अरे हा की नाही? कारण की R जो आहे, कोणता R जो है, R हाइपोथेनियस के सामने, किसके सामने? हाइपोथेनियस। ये भी सवाल है, ये हाइपोथेनियस है, ये तेरे को क्या सपने में मालूम पड़ा? ऐसा क्या है? वो हाइपोथेनियस है ऐसा क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि ये तीनों में से वो सबसे लार्जेस्ट साइड है, और जो लार्जेस्ट साइड रहता है ना, वही क्या रहता है? हाइपोथेनियस।
वो क्या रहता है, हाइपोथेनियस। यहाँ पे अपन ने पहला चीज साबित किया है, अभी मैं यहाँ पे दूसरा चीज साबित कर रहा हूँ। बोलो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा क्यू आर, सॉरी क्या नाम है सबसे बड़ा साइड, पी क्यू। पी क्यू साइड, पी क्यू इज लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, कौन सा रे, पी क्यू आर। ये मैंने मेरे मन से लिखा क्या, नहीं तुम्हारी आंख है ना। बोल इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, √8, पी क्यू सबसे बड़ा, पी क्यू सबसे, तो मैं इधर ऐसा लिख सकता हूँ ना, क्या बाजू, बाजू पी क्यू ही त्रिकोण पी क्यू आर ची सर्वात काय रे मोठी बाजू आहे, सर्वात काय रे मोठी बाजू आहे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ देयर फॉर साइड पी क्यू इज हाइपोटनियस। हाइपोटनियस का स्पेलिंग बताओ, ओनली यूएस, बराबर, हाइपोटेनस यू, ठीक है। बोलो क्या लिखा, साइड पी क्यू इज हाइपोटेनियस। ये इसको हाइपोटेनियस क्यों बताया मैंने, क्योंकि वो सबसे लार्जेस्ट साइड, जो लार्जेस्ट रहता है वो हाइपोटेनियस रहता है, म्हणून इथे रहता है। म्हणून बाजू पी क्यू हा, बाजू काय रे, पी क्यू ही, बाजू पी क्यू हा कर्ण आहे, पी क्यू हा काय रे, कर्ण आहे। हाइपोटेनियसला मराठीमध्ये काय म्हणतात, कर्ण। एकदम सिंपल भाषा में चल रहा है, yes, एकदम सिंपल भाषा में क्या बोला मैंने, साइड पी क्यू इज लार्जेस्ट साइड ऑफ पी क्यू आर, लार्जेस्ट है कि नहीं, लार्जेस्ट है, इसके लिए साइड पी क्यू इज कह रहे हाइपोटेनियस, क्योंकि जो लार्जेस्ट रहता है वही हाइपोटेनियस रहता है, लार्जेस्ट रहता है वो क्या रहता है, हाइपोटेनियस। देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल बेटा, आर ना, ऐसा नाम लेंगे ना, पी आर क्यू, देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना डिग्री, 9, इधर इधर लिखेंगे एंगल, एंगल अपोजिट, एंगल का है रे अपोजिट टू हाइपोटेनियस, अरे कर्णासमोरील बाजू, कर्णासमोरील कोण, कर्णासमोरील कोण, ऐसा साबित करना पड़ता है, समझे कि नहीं पड़ते। और अपने को क्या साबित करना था, यही ना, क्या साबित करना था, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, यही साबित करना है कि कौन सा एंगल कितना डिग्री का है, 90। तो कौन सा एंगल 90 डिग्री का होगा, बोलो वो कैसा साबित होगा, सबसे पहले बताना पड़ेगा कौन सा साइड सबसे बड़ा है, आखिरी कौन सा साइड सबसे बड़ा है वो बताओ, बोलो पी क्यू, पी क्यू सबसे बड़ा है, मतलब पी क्यू क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। और जो हाइपोटेनियस है ना, पी क्यू बन गया ना हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के सामने कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो उसके सामने कौन है, आर, आर बीच में आना चाहिए, आर का नाम बीच में आना चाहिए। तो शुरुआत कहां से करेंगे, पी आर क्यू, तो इधर लिखा मैंने क्या, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। कुछ क्लास इधर तक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा रे, 3। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन ट्रायंगल आर एस टी, इन ट्रायंगल कह रहे आर एस, एक 90 ऑलरेडी दिया है कि 90, यस। तो मेरे को ऐसा ही डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये देख ऐसा ही बनाना पड़ेगा, आर एस टी में 100% मेरे को एस इधर ही लिखना पड़ेगा, क्यों एस इधर लिखना पड़ेगा बताओ, एस 90 है, तो ऐसा करो, इकडे ऐसा करो, ये 90 हो गया। और बताओ क्या नाम है, आर एस टी, तो इधर लिख दो कि आर, इधर एस और इधर टी, बोला
टी का वैल्यू बताओ, टी का वैल्यू 30, टी का वैल्यू 30 और ये 90 दिया है, इसे साइन किया तो भी 90 होता है. अजून कशाचं माप दिले सांगा? आरटी. कितना दिया आरटी? ऐसा एक सम तुम्हारे प्रैक्टिस सेट में भी है. तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में एक चौथा पांचवा सम है, फोर्थ वाला है शायद ऐसा, जिसमें 30, 60, 90 डिग्री का थ्योरम अप्लाई करना है. 30 अंश, 60 अंश आणि 90 अंशाचं प्रमेय. चलो, सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या लिखता है? गिवन पक्ष. बोलो क्या दिया है उन्होंने? इन ट्रायंगल काय रे? आर एस टी, त्रिकोण आर एस टी मध्ये, पक्ष दे रे. बोलो एंगल एस कितना दिया है? 90 डिग्री. कॉपी मार रहा है, सम पे ध्यान रहेगा तो मालूम पड़ेगा. एंगल टी कितना दिया है रे? 30. और ये दिया है आर टी 12 सेंटीमीटर. ठीक है, दिमाग लगा के लिखा है, कॉपी मारा है. उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे क्या रे? फाइन. हाँ कि नहीं? कितना चीज फाइंड करना है? मेरे को लगता है दो चीजें. बोलो, एक का नाम बोलो आर एस, दूसरे का एस टी. ये ढूंढना है और ये भी ढूंढना है. ठीक है, और फिर यहां से चालू हो जाएगा तुम्हारा काय रे? सोल्यूशन. त्याला मराठी पोरं सिद्धता म्हणतात. ठीक है. अभी माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये आर ढूंढना पड़ेगा. क्या ढूंढना पड़ेगा? तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल आर एस टी, त्रिकोण आर एस टी मध्ये. ठीक है, बोलो एंगल एस कितना दिया है? 90. एंगल टी कितना दिया है? 30. देयरफॉर क्या लिखने का? देयरफॉर. बोलो एस कितना हो गया? 90. टी कितना हो गया? देयरफॉर एंगल आर, देयरफॉर क्या है? एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री. इधर वो सॉल्व करके नहीं दिखाने का पूरा, क्या कि बोलते हैं ना, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, फिर पुट अप करो ये वो, फिर वो माइनस करो, इतना सब कुछ झमेला नहीं करना, क्योंकि वो अपना आंसर का पार्ट नहीं है. अपना आंसर ये. अरे आके तो डायरेक्टली लिख सकते. हे 60 का घेतलं माहिती पडलं काय? ये तीनों मिलकर कितना होते हैं? 180. ये 90, ये कितना है? 30. तो 120 चला गया. तो 180 में से 120 चला गया तो बचा कितना? 60. ये 60. तो कहना माहिती पडले 60. कुछ नहीं लिखना. समझा कि नहीं? तो मेरे को बताओ. देयर फॉर, इधर लिखेंगे देयर फॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थेरम, म्हणून 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश त्रिकोणाच्या प्रमेयानुसार. त्रिकोणाच्या काय रे? प्रमेयानुसार. सुनो, ये थ्योरम अप्लाई करना है, इसके लिए मैंने ये तीनों का व्हॅल्यू लाके बताया. अरे हा की नाही वाटताय? बोला कोणती थ्योरम अप्लाई करायची आपल्याला? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. और ये अप्लाई करने के लिए सबसे पहला ये तीनों का, एक का 30, एक का 60, एक का 90 होना चाहिए कि नहीं? बताइए, बराबर कि नहीं वाटताय? सबको मालूम पड़ा क्या आर मैंने 60 क्यों लिया है? मालूम पड़ा कि नहीं? ये कितना है? 90. ये कितना है? मिलके 120 हो गया. तो ये कितना आएगा? तो रूल अप्लाई हो गया. अभी अपन देखते हैं अपने को क्या ढूंढना है. ठीक है, बोलो क्या ढूंढने का अपने को? आर है. चल इधर देखा, आर एस किधर है? आर है ये ना. और क्या ढूंढने का अपने को? एस टी. ये बस. चल पहला ढूंढते हैं आर है. क्या ढूंढते हैं? एक बात मेरे को बताओ, ये जो आर एस है ना, आर एस, ये
कितने डिग्री के सामने है? 90। ये आर एस इधर है ना, मंदनचा कळस आहे आपल्याकडे. बोलो बा, आर एस इधर है क्या? तो आर एस के सामने 30 है, 30 के सामने है ना ये, तो बोला 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस से कितना होता है? बोलो 1/2. तू बोललास देवाकडे नवस केलास पहिला, मग तू तुक्का मारलास, तू कॉन्फिडेंट नाहीये. कोणीतरी बोललं असेल ते तू ऐकून बोलला असशील. ये नियम हुए ना क्लास में. 30 डिग्री के सामने वाला हाइपोथेनियस के हाफ होता है, 60 डिग्री के सामने वाला हाइपोथेनियस के √3/2 होता है, और 45 डिग्री के सामने वाला हाइपोथेनियस के 1/√2 होता है. पहले लेक्चर में कराया रहेगा मैंने, ये टॉपिक का पहला लेक्चर. आई स्टिल रिमेंबर. बोला पुन्हा एकदा बोलतो. 30 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस के कितना होता है? हाँ, हाफ मतलब 1/2. ये रूल है भाई. बरोबर की नाही? जॉमेट्री रूल्स पे चलत आहे बाबांनो. कशावरती चालतं? आपल्याला रूल माहिती तर जॉमेट्री येणार, नियम नाही माहिती जॉमेट्री नाही येणार. समझा कि नहीं वर्त? अभी ये मैं थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं तो अपने मन में पहला ये चीज होना चाहिए. अगर अप्लाई कर रहा हूं तो पहला मेरे को तीनों एंगल्स लाके दिखाने पड़ेंगे इतने. डायरेक्ट थ्योरम नहीं लिख सकते ना. जैसा पाइथागोरस अप्लाई करना है तो पहला किसी को परपेंडिकुलर बताना पड़ता है, फिर एक को 90 डिग्री बताना पड़ता है, फिर लिखते हैं अपन क्या? बाय पाइथागोरस थ्योरम. अभी मेरे को कौन सा थ्योरम अप्लाई करने का था? 60. तो पहला मेरे को ये तीनों का वैल्यू बताना पड़ेगा. पता है कि नहीं? ये तुमको लाख के दिखाना नहीं है कि वो 60 है, वो भी उन्होंने दिया है ऐसा मान लो. इसे ये 90 और ये 30 है ना, तो अपने आप हो गया ये कितना डिग्री? 60. समझा कि नहीं है? क्योंकि कोई भी ट्रायंगल उठा लो, कोई भी ट्रायंगल, वो 180 का ही रहता है. कितने का रहता है? 180. तो ये तीनों मिल गए, 30, 60 और 90. तो फिर हम अप्लाई किया. अभी अपने को ये तीनों का रूल मालूम होना चाहिए. तीनों का नहीं, ये दो का ही. 30 के सामने वाला हाइपोथेनियस के हाफ. किसके हाफ बोला मैंने? अरे बच्चे ओरली आंसर बताते हैं यार. अभी कुछ गधों को हाइपोथेनियस नहीं मालूम पड़ा. वो भी तो सोचने वाली बात है. हाइपोथेनियस म्हणजे कर्ण. याच्यात कर्ण कोणता आहे रे? आर टी. तोच कर्ण कशावरून? 90च्या समोर. 20 के पहले वाले सम में वही. तो मला सांगा ये हाइपोथेनियस है कि नहीं? और ये 30 के सामने, तो ये 12 है, तो ये कितना रहेगा? 6. ये ओरल याद. इसको प्रेजेंट कैसा करना है वो चल रहा है. तो बोलो 30 डिग्री के सामने वाला साइड क्या नाम है उसका? आर है. क्या नाम है उसका? कितना होता है मैंने बोला? हाफ. किसके हाफ होता है? हाइपोथेनियस का नाम क्या है? ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया सामने रीजन देने का. दैट इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री. साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल. क्या बोलने का? साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू काय रे? 30 डिग्री एंगल. मराठीमध्ये 30 अंशा समोरील बाजू. अरे किती परफेक्ट यार लिहतं. ये फॉर्मूला अप्लाई किया क्यों? अरे आके नहीं बढ़ते है. क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया? ऐसे फॉर्मूले अप्लाई क्यों हो रहे? ऊपर लिखा. कौन से थ्योरम से? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री. बराबर की नहीं?
30 डिग्री के सामने वाला ये आर एस है ना, 30 डिग्री के सामने वाला क्या नाम है, आर एस कितना रहेगा, हाँ किसके, कर्ण के, हाइपोथेनस क्या नाम है उसका, आर टी। चल आगे बढ़, क्या तुम्हारे पास आर टी का वैल्यू है, कितना है, तो 2 वन जा 2, 6 जा 6 वन जा 6, ये आ गया तुम्हारा आर एस सेंटीमीटर। बोलो खत्म खत्म हुआ कि एक ढूंढा है अपन ने, क्लियर कि नहीं, तो ये मिल गया, ये कितना आया बोला, कितना आ गया 6। आता हे शोधायचे, क्या शोधायचंय, एस टी। ये मेरा पहला काम हो गया, अभी दूसरा काम, ये हो गया पहला, अभी चल रहा है दूसरा। मेरे को बताओ ये जो एस टी है कितने डिग्री के सामने है, एस टी बस स्टैंड के सामने, हाँ ये आर के सामने है ना रे, और आर कितना है, आर 60, 60 के सामने, हाँ भाई 60 के सामने वाला साइड हाइपोथेनियस से कितना होता है, बोलो, √3/2। नहीं निर्लज्ज होगा, पूरे क्लास का सबसे गधा है। मेरे को बताओ कि तुक्के मारने में माहिर है, कुछ लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा मन में आता है बोल देते हैं। अरे भाई 1/√2 किसके सामने है, 45 डिग्री की, 45 डिग्री का वो रूल। अभी इसने आंसर देने से पहले सोचना चाहिए ना, मैं कितने डिग्री का पूछ रहा हूँ, 60। 60 का क्या है, √3/2, क्या रूल है, √3/2। चलो बोलो, 60 के सामने वाला साइड क्या ढूंढने का है, एस टी कितना होता है, √3/2 किसके, हाइपोथेनियस का नाम क्या है, आर टी। रीजन देंगे इसके लिए, बोलो क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू, बोलो 60 डिग्री एंगल। ये मराठी पूर्ण अयो, इसमें क्लिक हो गया, ये हो गया था ना, तो ये इधर आ रहा है, खत्म टाटा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आर टी। मेरे को बताओ तुम्हारे पास आर टी है कि नहीं है, कितना है रे आर टी अपना, 12, 2 वन जा 2, 6, सुनो इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, 6 वन जा 6, और ये आगे का √3, ये हो गया एस टी, कितना आया 6√3, क्या सेंटीमीटर। ये इतना सिंपल था, ये वही बच्चों के लिए सिंपल है जिनको रूल्स पता है, बराबर कि नहीं है। ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहला क्या, 390 तीनों का वैल्यू ढूंढो, थ्योरम अप्लाई करो, कॉफी रहा कि नहीं बढ़ते ऐसा। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है, 4। चल भाई 4 में देख, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, क्या दिया है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल म्हणजे काय सांगितलंय, आयत, काय सांगितलंय, आयत, तो निकाल दो डायग्राम आयत का, बाबा
तो ही लेके खींचता हूँ। ये हो गया तुम्हारा क्या, रेक्टेंगल, चला रेक्टेंगल, बरोबर है। उसने कोई नाम दिया नहीं है, अपने मन से नाम देते हैं, PQRS, ABCD भी दे सकते हैं, ठीक है। बोलो, फाइंड द डायगोनल, डायगोनल म्हणजे कर्ण शोधायचं, काय शोधायचं आहे, कर्ण, हे बघ हे बघ, इसका मैंने होमवर्क में भी एक समझ, लेकिन वो ये अलग है। क्या ढूंढने का अपने को, डायगोनल, हे शोधायचं, सगळ्यांना माहिती आहे ना रे, हा 90 असतो, मग हे पायथागोरसने भेटणार तुम्हाला, पण त्यासाठी तुम्हाला हे आणि हे माहिती असलं पाहिजे, ये और ये मालूम होना चाहिए, और ये सब में वही त्रास है, उसने दोनों में से एक दिया है, एक नहीं दिया, चेक करो क्या दिया है, लेंथ दिया है, लेंथ कितना दिया है, लेंथ, इसमें का लेंथ कौन सा होगा, एक ही है ना, लेंथ जो बड़ा रहता है वो लेंथ, ये ब्रेथ होगा, ठीक है। तो आगे एरिया दिया, एरिया कितना दिया है, 192 स्क्वेअर सेंटीमीटर, क्षेत्रफळ दिले, काय दिले, क्षेत्रफळ। चल भाई देख, सबसे पहला क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन, मोगली इकडे बघ, चल भाई देख, इधर देख, स्क्वेअर, PQRS इज रेक्टेंगल, ये सबसे पहला गिवन है, सबसे पहला गिवन, काय गिवन है, चौकोन PQRS, हा PQ काय रे, RS, PQRS, हा हा काय रे, आयत आहे, ठीक है। और क्या चीज दिया है, दैट इज लेंथ, क्या दिया है, और लेंथ, लेंथला मराठीत काय म्हणतात, लांबी, किती दिलंय रे, 16 सेंटीमीटर, दिया है कि नहीं है ये, और एरिया दिया है, दिलाय की नहीं, कितना दिया है, 192 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया है, और कुछ दिया है गिवन में, डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5। मेरे को लगता है टोटल दो चीज फाइंड करना है, क्या क्या ढूंढने बोला है, बोलो, डाइ ढूंढने, डायगोनल बोला है, ओनली क्या फाइंड करने बोला है, डायगोनल, देखता हूँ, क्या फाइंड करने बोला है अपने को, डायगोनल, ठीक है, क्या फाइंड करने बोला है, डायगोनल। अभी जो बच्चे को थोड़ी बहुत अक्कल है, उसको पता चला कि डायगोनल को ढूंढने के लिए मेरे को पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए मेरे पास ये PQ होना पहला जरूरी है, क्या होना जरूरी है, और अपना सबसे बड़ा त्रास है कि अपने पास PQ नहीं, क्या नहीं है, तो सबसे पहले अपने को क्या ढूंढना पड़ेगा, PQ, तो ही मैं ढूंढ सकता हूँ डायगोनल, तो ही मैं क्या ढूंढ सकता हूँ, डायगोनल, क्या नाम है डायगोनल का बेटा, PR, क्या ढूंढने का है अपने को, PR, ये ढूंढना, ठीक है। आता मला सांग, सबसे पहला ये जो है दिया है गिवन, क्या गिवन में दिया है, स्क्वायर PQRS इज, PQRS इज क्या रे, रेक्टेंगल, मराठीमध्ये काय म्हणायचं, चौकोन, PQRS हा काय रे, आयत आहे, हाँ आगे, आगे माय डियर स्टूडेंट, अगर ये रेक्टेंगल है तो आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होगा, एनीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
आयताचे क्षेत्रफळ बरोबर लांबी गुणिले रुंदी. आता वही फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहा है? अरे मेरे पास रुंदी है, सॉरी लांबी है. क्या आहे मेरे पास? लांबी आहे ना इकडे. आणि आपल्याला काय शोधायचंय? रुंदी. मतलब ब्रेड ढूंढना है. लेंथ दिया है कि नहीं है? क्या ढूंढना है? ब्रेड. और ऊपर से एरिया भी है अपने पास. हाँ कि नहीं? फॉर्मूला लिखेंगे. देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ काय रे? रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है? एल इंटू बी. एल इंटू. अभी इसका है ना नाम लिखेंगे आपण नाम. काय बघा सांगा त्याला म्हणायचं आयताचे काय रे? क्षेत्र. रुक देख. नाम का क्या बात कर रहा है दादा? एल है ना, लेंथ. इसमें का लेंथ का नाम क्या है? क्यू आर. क्यू आर. और ब्रेथ का नाम बोलो पी क्यू. ऐसा बोल रहा हो तो पी क्यू ढूंढना है. अभी आप बताओ मेरे को, क्या तुम्हारे पास एरिया आहे की नाही है? हे बघ एरिया किती आहे? 192. है की नहीं अपने पास एरिया? ये इधर लिखेंगे 192. वो इधर नहीं आता, स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट वगैरह डायरेक्ट आंसर को लिखे जाते. बोल फिर यहाँ पे क्या लिखना है? क्यू आर. बोला क्यू आर की वैल्यू कितनी है रे? इधर लिखेंगे 16. और ढूंढना है अपने को क्या? PQ. मेरे को बताओ, एक बार में PQ ढूंढ लूंगा, मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? अभी आप बताओ, ये दोनों के बीच में क्या है? इनटू. तो ये इधर आके डिवाइड होगा. डिवाइड. Therefore 192 divided by 16. तो उधर क्या बचेगा? PQ. यहाँ की नहीं? 16 का टेबल. बोलो 16 वन जा 16. 19 में से 16 जाएंगे तो 3 बचे, तो ये 32 हो जाएगा. बोलो 16 टू जा कितना है? 30. Therefore PQ equals to 12 सेंटीमीटर. Am I right? हाँ कि नहीं? तो ये मेरा फाइनल मकसद है नहीं. अपने को क्या ढूंढने का है? डायगोनल. क्या ढूंढने का अपने को? डायगोनल म्हणजे कर्ण शोधायचं. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एंगल पी क्यू आर. एंगल का है रे? पी क्यू आर इक्वल्स टू कितना डिग्री? 9. रीजन देना पड़ेगा. एंगल ऑफ रेक्टेंगल. आयताचा कोण. बोलो काय रे? आयताचा कोण. आयताचा काय रे? कोण. सबको पता होना चाहिए रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री. तो ये हो गया एंगल पी क्यू आर. बीच में क्यू है ना, कितना डिग्री? 90. फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय. बोलो ये 90 बोला है ना, फिर अप्लाई कर सकते हैं बाय कौन सा थ्योरम? देयरफॉर बाय पायथागोरस थ्योरम. त्याला म्हणायचं म्हणून पायथागोरसच्या प्रमेयानुसार. पायथागोरसच्या काय रे? प्रमेयानुसार. चलो तमाम बच्चे दिख रहे. ये इसकी बात चल रही है ना PQ आर. ये लड़के ने बोला जैसा आप इधर लिख सकते हो, इन ट्रायंगल PQR. PQR ये ट्रायंगल की बात चल रही है, ये वाली. इसमें क्यों कितना डिग्री है? 90 डिग्री. अभी मेरे को बताओ, PQR सबको दिख रहा है? PQR इसका हाइपोथेनियस कौन सा होगा? 90 है ना, तो हाइपोथेनियस कौन सा होगा? PR. कर्ण वर्ग पायथागोरसचं सूत्र. बोला काय रे? PR का काय रे? स्क्वेअर. ये एक और ये. बोलो मान लो बेस स्क्वेयर. किसका स्क्वेयर करेंगे? पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग ऐसा फॉर्मूला है. बेस स्क्वेयर प्लस हाइट स्क्वेयर. बोला क्या है? क्यू आर.
इधर क्या लिखेंगे रे बोलो, क्यू आर का स्क्वायर, ये क्या है बोलो, पी क्यू का स्क्वायर। आता सूत्र आहे. कर्ण वर्ग बरोबर पाया वर्ग अधिक उंची वर्ग. हा कर्ण, पाया, उंची मांगता है तो ये ऊंची, ये बेस तुम्हारे ऊपर. पर कि नहीं, मेरे सर ने तो हमको ऐसा बोलाया था, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड. क्या बोलते हैं, फर्स्ट साइड और सेकेंड. हायपोटेनियस स्क्वेअर इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वेअर प्लस सेकंड साइड स्क्वेअर. कर्ण वर्ग बरोबर पहिल्या बाजूचा वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग असतो. तर मला सांगा, तुम्हारे पास पी आर नहीं है, वो ढूंढना है. लेकिन अपने पास क्यू आर है. ये देख क्यू आर कुठे दिलं, ये है ना 16, ये क्यू आर 16 है ना, और ये नहीं था जो अपन ने ढूंढा अभी, पी क्यू कितना आया 12. तो इधर 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, इधर 16 ना, और ये कितना 12, पी आर स्क्वायर. देयरफॉर पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. 16 का स्क्वायर कितना आता है 256 बराबर, और 12 का 144. तो मिलके कितना 400, 400 होगा ना प्लस 200 और ये 300, और ये हो जाएगा 400. कितना हो रहा है 400. ये क्या आ गया पी आर स्क्वायर. तुमको पी आर स्क्वायर ढूंढना है कि खाली पी आर ढूंढना है. तो 400 किसका स्क्वायर है 20 का. अच्छा तो 20 का है ना. I taking काय रे स्क्वेअर रूट ऑन बोथ द साइड. त्याला म्हटलं तर दोन्ही बाजूंची काय रे वर्गमुळे घेऊ. देयरफॉर ये जो पी आर है ये 400 का कितना आएगा 20 अरे सेंटीमीटर. तो बोलो ये पी आर मिला कि नहीं मिला. तो आप लिख सकते हो देयरफॉर अरे डायगोनल, तेरे को आप कह रहे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज कितना 20 सेंटीमीटर. म्हणून आयताचा कर्ण, आयताचा कर्ण बरोबर किती सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर. प्रॉब्लेम है आता हा की नहीं. अभी नोट करा दे.